एट फर्स्ट। लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा, तो कि हमने नोटपैड कीबोर्ड का यूज़ कैसे करते हैं वो देखा था। कीबोर्ड में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था स्पेस बार किसे कहते हैं। तो स्पेस बार किसे कहते हैं, तो ये जो लॉन्ग की है उसे हम स्पेस बार कहते हैं। देन क्या देखा था हमने, नंबर कीज़ कहाँ पे होती है, तो कि नंबर कीज़ यहाँ पे होती है और यहाँ पे भी होती है, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और नंबर कीज़ नोटपैड में टाइप की थी। उसके बाद एंटर की से क्या होता है, हम नेक्स्ट लाइन में जा सकते हैं। तो एंटर की कहाँ पे है, तो यहाँ पे जो कीबोर्ड है उसमें यहाँ पे एंटर की है। देन फिर कैप्स लॉक की किसे कहते हैं, कैप्स लॉक की से हम कैपिटल लेटर्स टाइप कर सकते हैं। कैप्स लॉक की कीबोर्ड में कहाँ पे है, तो यहाँ पे है कैप्स लॉक की हमारी। इससे क्या कर सकते हैं, हम इससे कैपिटल लेटर्स में टाइप कर सकते हैं। देन आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे एरो कीज। यू कैन सी द कर्सर ब्लिंकिंग एट द एंड ऑफ द थर्ड लाइन। अब देखिए, अब हम ये सब कुछ टाइप करेंगे। You can see the cursor blinking at the end of third line। देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो कर्सर है वो थर्ड लाइन पे ब्लिंक हो रहा है। देन प्रेस लेफ्ट एरो टू मूव द कर्सर टुवर्ड द लेफ्ट ऑन दैट लाइन। अब देखिए लेफ्ट एरो की कौन सी है, तो देखिए यहाँ पे है, जो इसे कहते हैं ये 4 एरो कीज है। ये जो है लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, अप एरो एंड डाउन एरो। हम जो लेफ्ट एरो की प्रेस करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, तो हमारा कर्सर लेफ्ट साइड मूव हुआ। यू कैन सी द कर्सर बिफोर जेड। जैसे कि हमने देखा हमारा कर्सर कहाँ पे मूव हुआ, बिफोर जेड के पहले मूव हो गया। देन press right arrow to move the cursor toward the right on that line. You see the cursor after Z। अब राइट एरो की कीबोर्ड में कहाँ पे है, तो कि यहाँ पे है राइट एरो की। राइट एरो की से क्या होता है, तो देखिए हमने ये राइट एरो की प्रेस की तो जो कर्सर है वो राइट साइड पर मूव हो गया। Then now press up arrow. You can see the cursor move up one line. It is blinking at the end of Z। अब देखिए अप एरो किसे कहते हैं, तो ये जो हमारा है उसे अप एरो कहते हैं। अप एरो से क्या होता है, ये देखिए हमारा कर्सर कहाँ पे मूव किया, तो एट द एंड ऑफ द Z हमारा कर्सर अप गया, वो भी कहाँ पे गया, एट द एंड ऑफ Z। देन प्रेस डाउन एरो टू मूव द कर्सर वन लाइन डाउन। अब डाउन एरो किसे कहते हैं, तो कि कीबोर्ड में ये जो है कर्सर, ये जो की है उसे हम डाउन एरो की कहेंगे। देन The cursor keys are used to move the cursor up, down, left और right on the screen। यहाँ पे जो मैंने दिखाई कीबोर्ड में कर्सर कीज, वो हम इससे कर्सर कहाँ पे मूव कर सकते हैं, तो कर्सर अप की तरफ मूव कर सकते हैं, डाउन, लेफ्ट और राइट की तरफ स्क्रीन पर हम मूव कर सकते हैं। देखिए अब हम डाउन करेंगे, कर्सर से डाउन करेंगे तो कहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे वी के आगे कर्सर हमारा डाउन की तरफ आ गया। सो स्टूडेंट्स, आज अभी ये चैप्टर हम पूरा करेंगे और हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे।
सो स्टूडेंट्स अब देखिए हम करेंगे एक्सरसाइज। तो ये क्या है, ये जो मैच द कीज विद द नेम्स, हमें जो ये कीज है उसके नेम के साथ हमें मैच करनी है। ये क्या है, तो ये है स्पेस बार, तो हमें ये स्पेस बार के साथ कनेक्ट करना है। देन ये क्या है, अप एरो, तो हमें ये अप एरो के साथ भी कनेक्ट करना है। देन ये क्या है, एंटर की, तो एंटर की के साथ हमें यहाँ पे देखिए कनेक्ट करना है। देन ये क्या है, राइट एरो की, तो यहाँ पे हमें राइट एरो के साथ कनेक्ट करना है। देन ये क्या है, कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की से क्या होता है, हम कैपिटल लेटर्स में टाइप कर सकते हैं। तो कैप्स लॉक की कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। देन ये क्या है, डाउन एरो की, तो हमें यहाँ पे डाउन एरो के साथ कनेक्ट करना है। देन रीड द सेंटेंसेस, सर्कल द करेक्ट वर्ड, हमें ये सेंटेंसेस रीड करने हैं और करेक्ट वर्ड पर सर्कल करना है। द एंटर और अप एरो की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर, मूव द कर्सर वन लाइन अप, हम किस की से कर्सर वन लाइन अप जा सकते हैं, तो अप एरो से, किससे, तो कि अप एरो से। देन सेकेंड, द कैप्स लॉक और एंटर की इज यूज टू टाइप इन कैपिटल लेटर्स, हम कैपिटल लेटर्स का यूज किस की से कर सकते हैं, तो कि कैप्स लॉक की से। देन द स्पेस बार और एंटर की इज यूज टू जंप टू द नेक्स्ट लाइन, हम नेक्स्ट लाइन में किस की से जंप कर सकते हैं, तो कि हमारी एंटर की से। देन द कर्सर और राइट एरो की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द राइट ऑन अ लाइन, हम कर्सर राइट लाइन पर किस की से मूव कर सकते हैं, तो कि राइट एरो की से। देन फिफ्थ, द स्मॉल ब्लिंकिंग लाइट इज कॉल्ड अ स्पेस बार और कर्सर, जो स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन होती है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कर्सर कहेंगे। देन द अप एरो और लेफ्ट एरो की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द लेफ्ट ऑन अ लाइन, हम किस की मदद से कर्सर जो है वो लेफ्ट लाइन में लेफ्ट साइड मूव कर सकते हैं, तो लेफ्ट एरो की मदद से। देन द डाउन एरो की और स्पेस बार इज यूज टू मूव द कर्सर वन लाइन डाउन, हम किस की यूज से कर्सर जो है वो वन लाइन डाउन कर सकते हैं, तो डाउन एरो की से। देन द एंटर की और स्पेस बार की इज यूज टू लीव अ स्पेस, हम किस की मदद से स्पेस छोड़ सकते हैं, तो कि स्पेस बार की मदद से। सो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपको आपकी बुक में करनी है। थैंक यू।